दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, आप सोचते हैं कि मैं भी कुछ बिजनेस करूं, मेरा भी कोई कोई काम हो स्वयं का, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। आपके माइंड में ना बहुत सारे चलते रहते हैं, बहुत सारे चलते रहते हैं कि मैं ये काम करूं, वो काम करूं, कौन सा काम करूं, लेकिन आपको समझ कोई डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो मैं तो मैं यहाँ आपको दो बिजनेस ऐसे बताने जा रहा हूँ जो 12 महीने चलने वाला है, यानी 12 महीने चलने वाला है। तो जो सेकंड वाला बिजनेस है वो एकदम ब्रह्मास्त्र है, समझ लो। वो दोनों बिजनेस का आपको देखना है क्या है वो बिजनेस। तो हम पहले पहले वाले बिजनेस की बात करते हैं। आपको बेचना है कपड़े बेचने का बिजनेस, ठीक है। कपड़े बेचना है आपको। कैसे बेचना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कपड़े बेचने का बिजनेस। बेचना कैसे, इसे देखकर आप भागी मत कि ये कपड़े का बिजनेस है, ये तो सभी लोग करते हैं। नहीं, आपको अपने जब आप बेचोगे ना, अपने जो आपकी वॉइस होती है ना उसको, जो क्या होते हैं, जो पब्लिक होती है उसको लुभाना है। इस तरह नहीं दूसरे लोग जैसे बात करते हैं वैसा आपको बात करना है, वैसे बात नहीं करना आपको। देखिए, ये 12 महीने चलने वाला है कपड़े का बिजनेस। शहर से या फिर कहीं जहाँ जहाँ आपका मार्केट लगता हो मेन, वहाँ से आपको कपड़े लेना सस्ते में, ठीक है। कितने में लेना है कपड़े, सस्ते में कपड़े लाना है, महंगे नहीं लाना है। क्योंकि पता है, जब हम गांव में सिलाई देते हैं ना, कपड़े पहले खरीदते हैं, वहाँ पर 400-500 का कपड़ा हो जाता है। और फिर किसी दुकान में हम, जो टेलर होता है कपड़े वाला सिलाई का, उसको हम देते हैं तो 400-500 और ले लेता है। कितना, 400-500-900, लगभग 800-900 हो जाता है। तो कौन इतना देने वाला है 800-900 कपड़े का। तो जब आप स्टॉक में कपड़ा लाएंगे तो वहाँ आपको पड़ने वाला है, कितने पड़ेगा, 100 से लेकर 150 तक का एक कपड़ा पड़ेगा आपका, ठीक है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपना समझ लीजिए कितने पड़ेगा, ठीक है। 100 से 150 का कपड़ा लाना है एक जोड़ी। और कितने जोड़ी लाना है, लगभग आप अपने हिसाब से मैंने चल लीजिए कितने जोड़ी मैं लाऊंगा, कितने जोड़ी मैं बेचूंगा, ठीक है। और इसे गांव गांव में घूम घूम कर बेचना है। आपके पास की होगी, साइकिल होगा, कोई भी साधन हो सकता है, उससे आप बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आप 100 से लेकर 150 का एक जोड़ी कपड़ा लाएंगे। बेचेंगे कितना का, ये बिकेगा कम से कम, सॉरी, 300 से लेकर 400 तक का आप कपड़ा बेचेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि जब हम सिलाई देते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, टेलर को देते हैं, तो वहाँ पर आपको कम से कम, आपको बताया था मैंने, 700 के 800 पड़ जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर 300 से 400 रुपये से लेकर पब्लिक को कपड़ा देंगे तो खुश क्यों नहीं रहेगी, ठीक है। उसको सस्ता मिल रहा है कपड़ा। तो 300 से 400 में बेचेंगे आप। अगर आप एक गांव में घूम लेते हैं ना और 5 लोग खरीद लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना बनता है। आपने बेचे कितने का, 300 का, समझ लो 300 का बेचा आपने। 300 गुणे, खरीदा कितने लोगों ने, एक गांव में 5 लोगों ने। तो यहाँ पर हम 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 नहीं 15, 1500 रुपये का एक गांव में सिर्फ 5 लोगों ने ही खरीदा, 1500 रुपये बन गए, ठीक है। अगर यही 400 रुपये में आप बेचते, आप अपने ऊपर डिपेंड करिए ना, मैं कितने के कपड़े बेचूंगा, 300 बेचूंगा कि 400 बेचूंगा, आप अपने ऊपर डिपेंड रखिए ना। तो यहाँ पे मैंने 300 का उदाहरण लिया है, ठीक है। तो 1500 जाके बनता है। लेकिन जरूरी थोड़ी कि एक गांव में आपने घूमा, आप 5 लोगों ने खरीदा, एक गांव में 10 लोग भी खरीद सकते हैं, फिर दूसरे गांव में आप जा सकते हैं, वहां पर भी 5 लोग खरीद सकते हैं, 10 लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 5 लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको 10 लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, 10 लोग। अगर 300 में ही आपने कपड़ा बेचा और 10 लोगों ने खरीदा, तो 10 शून्य शून्य, 10 शून्य शून्य, 10 नहीं 30, 30, 3,000 का एक दिन में, ठीक है, समझ रहे हो। 3,000 का एक दिन में बन जाएगा आपका। लेकिन अभी इसको माइनस करना, ठीक है, हमारा बचा कितना, हमारा अगर गाड़ी में हम जाएंगे हमारा तेल कितना जाएगा, ठीक है, हमारा मेहनत कितना निकलेगा, इसको माइनस करना है। अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदा,
100 रुपये में ख़रीदा आपने, और कितने लोगों ने कपड़ा ख़रीदा मेरे मुझसे? 10 लोगों ने ख़रीदा ना। तो 10 का नाम 10 10 आपका इसमें कपड़े खरीदने में निकल गया, मतलब खर्चा हुआ आपका। आप कितना करना है? अब इसमें 3000 माइनस करना है, पर ये उल्टा रहेगा। 3000 माइनस 1000, सिंपल, मतलब 2000 बचेगा। जब आप 2000 एक दिन में कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? एक मेहनत जो ईंटा कार्य करता है ना गाँव में, वो 8 9 घंटे काम करता है और 250 300 350 इतना ही पाता है बस। लेकिन अब जब घूम घूम कर गाँव गाँव में घूम घूम कर 2000 पर डे कमा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? ये बिजनेस आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। ये बिजनेस मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बताया। अब दूसरा बिजनेस क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र से चलने वाला है, 12 महीने चलने वाला है, इसको देख लीजिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस यहाँ पर लाता हूँ, छोटे छोटे बिजनेस या फिर कम पैसे में, या फिर जिसमें पैसे ही ना लगे वो बिजनेस मैं यहाँ लाता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा बिजनेस क्या है वो देख लेते हैं हम। ये एकदम मतलब चलने ही वाला है। आपको क्या करना है, ठीक है। आपको कहीं शहर जाना है, जैसे अहमदाबाद है, सूरत है, वहाँ जाना है। किससे जाना है? आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, कुछ भी आप बुक करा सकते हैं। वहाँ से आपको स्टॉक में लाना है, ठीक है। मटेरियल लाना है। क्या लाना है? कंगन, कड़ा, ये मतलब कि जो कान में पहनते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, नाक में पहनते हैं, उसको लाना है आपको, ठीक है। स्टॉक में लाना है। कितने का लाएंगे? चलिए मैं कंगन का उदाहरण लेता हूँ। मैं अहमदाबाद गया था, वहाँ एक मार्केट लगता है लाल दरवाज़ा, ठीक है। लाल दरवाज़ा आपने सुना होगा। लाल दरवाज़ा मैंने बहुत घूमा है, मैं अहमदाबाद में ही रहता था। तो वहाँ पर मैं जाता था, 100 से लेकर 150 तक में कंगन मिलते थे, जो हाथ में पहनते हैं ना, बहुत सारे यहाँ पर पहन लेते हैं। कंगन मिलते हैं बहुत सारे, उसको लोग शादी में पहनते हैं, अच्छा लगता है। तो वहाँ 150 से लेकर 150 तक का मिल जाता था एक जोड़ी। तो मैं वहाँ गया था, मैं सोचा कि ये तो बिजनेस चलने वाला गाँव में, अच्छा खासा, क्योंकि मेरे गाँव में ना लोग इसे 100 से लेकर 150 में खरीद लेते हैं। यहाँ पे जो कानपुर से जाते हैं लोग, कानपुर में जाते हैं, वहाँ से लेकर चाहे जितने में लाते हों, लेकिन मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। 100 से लेकर 150 तक का वहाँ पर बिकता है। अगर आप सोचो गांव में हम इसे ला कर बेचें, कितने का? 500 से लेकर 600 700 तक का बिकता है। मैंने देखा अपने गांव में लोग बेचते हैं, मेरे गांव में इतना इतना रुपए का लोग लेते भी हैं। जब शादी आता, कोई फंक्शन होता तो लोग खरीद लेते हैं उसको। तो आपको करना क्या है? आपको ट्रेन से भी जा सकते हैं, मैं अहमदाबाद सूरत की बात कर रहा हूँ। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, या फिर कोई अपना साधन बुक करा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाएंगे और मटेरियल लाएंगे वहाँ से, 2 बैग भर भर के, 2 बैग लाना आपको। लेकिन आप इसका लाइसेंस भी बनवा सकते हैं, ठीक है। आपको लाइसेंस पहले बनवा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी जा सकते हैं नॉर्मली। अगर बैग चेक करते हैं तो, अगर वहाँ से आप बैग भर के लाएंगे, 2 बैग बड़े बड़े, वैसे में लोग ट्रेन में इतने बड़े बड़े ड्रम ले जाते हैं, उसको कोई नहीं चेक करता, लेकिन आप भी ला सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले उसका लाइसेंस बनवा सकते हैं थोड़े बहुत सामान के लिए। तो आपको करना कैसे है, ठीक है। आपको वहाँ जाना है, क्या लाना है? कंगन और जो भी है, नाक में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, हाथ में पहनने वाला, पैर में पहनने वाला, जो भी है आप समझ सकते हैं, उसको आपको लाना है स्टॉक में। 2 बैग भर भर के लाना है। वहाँ पर 150 से लेकर 150 तक का बिकता है मार्केट में, मैंने खुद देखा है। मैं लाल दरवाजा में बहुत घूमा हूँ, अनुभव है इतना सारा। तो मान लीजिए 100 से लेकर 150 तक का एक पीस आपने लाया, आपने बहुत सारे पीस लाए, ठीक है। वो आपको पर डिपेंड है, आप कितने पीस लाएंगे, बैग में कितने पीस आएंगे, ठीक है। आपने 100 से लेकर 150 तक का एक पीस लाया, ठीक है। आप उसको बेचेंगे कितने का? गांव में, अपने गांव में घूम घूम कर बेचेंगे कितने का? वो बिकेगा लेकर 500 से लेकर 600 तक का बिकेगा। ये अनुभव मेरे गांव में लोग बेचते हैं इतना। एक कंगन मान लो 500 का, 500 का, ठीक है। अब एक गांव में अपने घूमी, मैं हमेशा 5 लोगों का ही उदाहरण देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा ना लगे, ना तो बहुत कम लगे, इसलिए 5 लोगों का उदाहरण हमेशा देता हूँ। बूढ़े कितने लोगों ने लेकर? 5, एक गाँव में 5 लोगों ने लिया, ठीक है। 5 5 25,
25 वैसे का तो, लेकिन 500 500 5 25 ₹25 एक गांव में अगर घूम लिया, 5 लोगों ने खरीद लिया, तो ₹25 एक दिन के, ठीक है। तो ये जरूरी थोड़ी है 5 लोग खरीद लेंगे। मैं पहले भी बता चुका, पहले वाले बिजनेस में भी ऐसे उदाहरण दिया था। मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ कि आपको ज़्यादा भी नहीं लगे, कम भी ना लगे, इसलिए मैं 5-10 लोगों को उदाहरण देता हूँ, ठीक है। ₹25 गाँव, अगर आप 2-3 गांव में घूमते हैं, क्या 10 लोग नहीं खरीद सकते? क्या खरीद लेंगे? बिल्कुल खरीद लेंगे। 10 लोग लिए, ठीक है, 5,000 हो गए, ठीक है। 10 शून्य शून्य 10 शून्य शून्य 10 × 50 की 50, ठीक है। 5,000 एक दिन के, लेकिन आपने 5,000 इकट्ठा कर लिए एक दिन में, 10 लोगों ने लिया। आप एक गांव में घूमो, चाहे 5-6 गांव में घूम लो, आप जितना घूम सकते हो, साइकिल से घूम सकते हो। अगर आपके पास बाइक है तो उसमें से आप घूम सकते हो, लेकिन आपने खरीदा कितने का था? 100 से लेकर ₹150 का एक पीस, जहाँ पर एक पीस का दाम ₹100 है। और खरीदा कितने लोगों ने? 10 लोगों ने। 10 लोगों ने खरीद लिया, गुणे 10 शून्य शून्य 10 शून्य शून्य 10 × 10, 1,000 इसमें से माइनस कर दें, किसमें से? 5,000 से 1,000 माइनस, सिंपल सी बात, 4,000 बचेगा। 4,000 आपकी एक दिन की कमाई है, तो क्या दिक्कत है आपको? 4,000 एक दिन में मिल रहे हैं, घूम घूम कर गाँव में घूमना आपको। अगर आपके पास साइकिल है, बाइक है, कुछ भी है, उससे आप ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस था। मैंने अहमदाबाद और सूरत बहुत घूमा है, इसलिए मैं आपको ये बिजनेस बताया, क्योंकि मेरे पास अनुभव इतना कि वहाँ पर कितने का मिलता है। तो ये बिजनेस मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता हूँ। चलो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हमें अच्छे वीडियो बना रहा हूँ। और कमेंट करिए कि वीडियो आपको ये वाला कैसा लगा, ये वाला, पहले वाला नहीं, ये वाला कैसा लगा, इसको कमेंट बताइए कैसा लगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।